हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वसीम की पाठशाला में। आज हम लोग करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 1, जो जनरल नॉलेज भी है, मतलब जीके का क्वेश्चन भी है और जनरल साइंस भी है। जैसे जनरल साइंस में ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आएंगे, तो पूरे 25 क्वेश्चन डाले हुए हैं। और जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन है करंट अफेयर मिला के, जिसमें हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, फिर स्टैटिक जीके है। ये सब मिला के 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी कर किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड। जो ध्वनि की चाल होता है वायु में, वो 330 मीटर पर सेकेंड होता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और ये तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। तो ओम जैसे कि जानते हैं, ओम होता है रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस का होता है। और एम्पियर होता है करंट का। वाट होता है पावर का। और वोल्ट होता है वोल्टेज का, या तो फिर वोल्ट मीटर का, ठीक है, वोल्टेज का। तो यहाँ पे बोला विद्युत धारा, यानी कि करंट हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है, ये दूरी की इकाई होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, मतलब जो एटम्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं। तो ऑप्शन है केवल प्रोटॉन होते हैं, सिर्फ प्रोटॉन नहीं होते हैं। और ना ही केवल न्यूट्रॉन भी नहीं होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे हल्की धातु कौन सी है। लिथियम को सबसे हल्की धातु बोला जाता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माध्यम बदलने पर प्रकाश की गति बदलने से। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ने से पहले बता दें कि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस सेशन का जिसको मतलब पीडीएफ चाहिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा H2O। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो केराटिन गलत हो जाएगा। केराटिन पाया जाता है, ये प्रोटीन होता है जो बाल बढ़ाने में हेल्प करता है और नाखून बढ़ाने में हेल्प करता है, केराटिन। तो हीमोग्लोबिन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो छोड़ते हैं, इसको अंदर लेके नहीं जाते हैं। नाइट्रोजन भी नहीं हो जाएगा, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो ऑक्सीजन सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो यकृत सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लीवर। दूध में पाया जाने वाला मुख्य शर्करा कौन सा है। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं होगा, फ्रक्टोज भी नहीं होगा, सुक्रोज भी नहीं होगा, लैक्टोज सही आंसर हो जाएगा। दूध में जो पाया जाता है मुख्य शर्करा, उसे लैक्टोज कहते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा सही आंसर। कौन सी धातु
पारा यानी कि मरकरी को मिलाकर मिश्र धातु बनाती है, तो अमलगम सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है इसमें। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? सुबह का तारा शुक्र ग्रह को बोला जाता है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक जो है, सही आंसर हो जाएगा सिमुक। पोप फ्रांसिस जो कैथोलिक चर्च के वर्तमान पोप हैं, उनका जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन है इटली, मेक्सिको, स्पेन, अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से कौन से स्तनधारी ऐसे हैं जिनमें नाभिक युक्त लाल रक्त कण पाए जाते हैं, यानी कि आरबीसी पाए जाते हैं? तो इसमें दिया हुआ ऊंट, लामा, मनुष्य, कुत्ता। और यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऊंट और लामा, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के समय इल्बर्ट बिल विवाद किस अवधारणा से संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायिक समानता, यानी कि जुडिशियल इक्वलिटी। ठीक है। गलत जोड़ी कौन सी है? इधर दिया हुआ है खार्तूम, सूडान, मतलब इधर कैपिटल दिया हुआ है, इधर कंट्री दिया हुआ है। तो कौन सा गलत है बताना है आपको। तो खार्तूम जो है सूडान का राजधानी है, ये तो सही है। रोटरडेम ऑस्ट्रिया का राजधानी नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। वार्सो पोलैंड का है, डबलिन आयरलैंड का है। तो ये सब सारे सही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गलत जोड़ी को चुनना है, इसलिए बी सही आंसर हो जाएगा हमारा। गद्दी शेफर्ड पालक समुदाय भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। गद्दी शेफर्ड जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा की दिशा जानने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सा डिवाइस यूज करते हैं जिसमें विंड का डायरेक्शन पता चले? तो हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं ह्यूमिडिटी मापने के लिए, मतलब ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए, यानी कि नमी होता है ह्यूमिडिटी का मतलब। तो हवा की दिशा जानने के लिए ना हम लोग एनेमोमीटर का भी यूज करते हैं और विंड वेन का भी यूज करते हैं। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा, बी और डी भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से आधुनिक भारत में स्थापित सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है सबसे पुराना है। निम्नलिखित में से किस राज्य की शहरी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। पक्षियों को थ्रस्ट आगे की गति और लिफ्ट यानी कि ऊपर उठने मतलब ऊपर उड़ने की गति
पर उड़ने की गति किससे प्राप्त होती है? तो सही आंसर हो जाएगा पंखों का फड़फड़ाना। भारत में जन्मे किस भौतिक वैज्ञानिक ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार किया था वो नरेंद्र सिंह कपानी था। सही आंसर है नरेंद्र सिंह कपानी। भारत की योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ये जो योजना आयोग है उसके अध्यक्ष जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं इंडिया का वही होते हैं। तो जो योजना आयोग का स्थापना हुआ था 1950 में और सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू। तो उस टाइम का जो योजना आयोग था प्रथम और जवाहरलाल नेहरू सही आंसर हो जाएगा। जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? तो सही आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन को उनकी उपयोगिता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आरक्षित वन। वह स्तनधारी जो अंडे देता है कौन देता है? चमगादड़, गिलहरी, कंगारू, डक बिल्ड, प्लेप्टिस। सही आंसर है डक बिल्ड प्लेटिप्स। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। घर्षण को कम किया जा सकता है। ऑप्शन है लुढ़कन से फिसलन में बदलकर, या फिर फिसलन से लुढ़कन में बदलकर, या फिर स्थितिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा में बदलकर, गतिशील में स्थिर। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फिसलन से लुढ़कन में बदलकर। ऑप्शन बी। फिसलता है तो घर्षण जो होता है सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जब लुढ़कता है ना तो फ्रिक्शन लेस हो जाता है, मतलब घर्षण नहीं होता उसमें। किस देश ने कोसोवो के साथ समझौता किया ताकि उसकी जातीय शत्रुता को दूर किया जा सके? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्बिया। भोपाल गैस त्रासदी 1984 किसका परिणाम थी? परमाणु दुर्घटना नहीं होगा, जैविक दुर्घटना भी नहीं होगा, रेलवे दुर्घटना तो होगा ही नहीं, तो रासायनिक दुर्घटना हुआ था। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? अभी कुछ देर पहले ही बताएं कि 1950 में हुई थी। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा था। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग से तो नहीं होगा, स्वास्थ्य से भी नहीं है, शिक्षा से भी नहीं है, तो हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित है। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ था 1857 में। तो नेशनल मतलब क्रांतिकारी हुआ था और 1707 में, 1707 में कुछ भी नहीं हुआ था। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान।
भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं? 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोग यहीं पे सेशन को एंड करते हैं, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।